हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात कब और कैसे हुई? मनकूल है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफा एक फरिश्ते से मुलाकात की। इससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं मुक अल मौत हूं। आपने पूछा किया ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखाओ जिससे तुम मोमिनों की रूह कब्ज करते हो। कहा अच्छा मेरी जानिब से जरा मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। फिर जब नजर की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हुसैन नौजवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बगैर हसन और जमाल के ना देखे तो इसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा कि क्या मुमकिन है कि तुम मुझे अपनी वो सूरत दिखाओ जिससे तुम फाजिरों की रूह कब्ज करते हो। मुक अल मौत ने कहा कि आप उसको देखने की ताकत नहीं रखते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं देख सकता हूं। कहा बेहतर है कि मेरी जानिब से आप मुंह फेर लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो एक मर्द सिया शक्ल सिया लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और उसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मुक अल मौत सूरत अव्वल में नजर आए। फरमाया ए मुक अल मौत अगर फाजिर तुमको इसी सूरत में देखे तो इसके अजाब के लिए यही काफी है। हजरत इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। मोतबर हदीस में मनकूल है कि हजरत सारा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहीम अब ज़ईफ हो गए, खुदा से दुआ कीजिए कि एक फर्जंद अता फरमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हों, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि उनको एक फर्जंद अता फरमाए। खुदा ने उन पर वही फरमाई कि हाँ एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतजिर रहे। फिर खुदा की तरफ से वो मौका आया कि जब हजरत सारा ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब ज़ईफ हो गए हैं और अब मौत के करीब होने को है। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताखीर करे और उम्र दराज करे ताकि आप मेरे साथ लंबी जिंदगी गुजारें तो ज्यादा बेहतर हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हजरत सारा ने इल्तिमास की थी। हक ताला ने उनको वही की कि जिस कदर चाहो तुमको जिंदगी अता कर दूं। हजरत इब्राहीम ने हजरत सारा को खबर दी। उन्होंने कहा खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तालिब ना हो आपको मौत ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हक ताला ने मुस्तजाब फरमाई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मकबूलियत की खबर हजरत सारा से बयान की तो हजरत सारा ने कहा खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाई और फकीरों और अहल हाजत को तकसीम कजी। इब्राहीम अलैहि ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो इनमें एक कमजोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ इसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा। जब वो लुकमा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता तो इसका हाथ हल जाता और लुकमा दाहिने से बाईं हो जाता था। यहां तक कि एक मर्तबा लुकमा इसकी पेशानी पर जा लगा। इसके साथी ने इसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक नवाला पहुंचाया। फिर इस नाबीना ने दूसरा नवाला लिया। इसका हाथ कानपा और लुकमा इसकी आंखों तक जा पहुंचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह इसी की जानिब थी। आपको ये हाल देखकर हैरत हुई और उसके साथी से इसके इस हाल का सबब दरियाफ्त किया। इसने कहा आप इस मर्द का जो हाल मुलाहजा कर रहे हैं ये कमजोरी और बुढ़ापे के सबब से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर अपने दोबारा खुदा से दुआ की कि खुदावंदा मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले तो मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहिदा करने के बाद मुझे ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है। हदीस मोतबर में हजरत अमीर अल मोमिनीन अली रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करे तो मुक अल मौत को उनके पास भेजा। कहा अस्सलाम अलैका इब्राहीम अपने सलाम का जवाब दिया। फरमाया किया तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चिल्लू आ मौत की खबर लाए हो।
मुक अल-मौत ने कहा कि जी मैं इसीलिए आया हूँ और आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात और आलम कुदस की जानिब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मुक अल-मौत वापस गए और कहा कि खुदावंदा करीम, तूने सुना जो कुछ तेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर ताल ने उनको वही की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और कहो कि कभी तुमने देखा है कि कोई दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात को नापसंद करे? दोस्त वो है जो अपने दोस्त की मुलाकात का आरजूमंद हो। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजी हो गए और जब आप अलैहिस्सलाम मनासिक हज से फारिग होकर शाम की जानिब वापस गए तो वहीं आपकी रूह मुकद्दस आलम कुदस की जानिब रवाना हो गई।